जग हंसा हम रोए और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। वही काम ये आत्मा कर गई महाराज। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था लक्ष्मी नारायण भगवान जो हमेशा याद रहेंगे, जब भी इसको निहारेंगे, जब भी आप आएंगे, कोई भी देखेगा, जिनको पता है इस बात का जरूर याद करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे। और उधर से देखें और इधर से देखें, वो हकीकत में महान आत्मा थे महाराज, जिन्होंने संस्कार अपनी औलाद को इतने अच्छे दे दिए हैं, जो आज ये कर्म कर रहे हैं, सब याद कर रहे हैं। यहाँ से पता चलता है जिस बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे हैं वो माता पिता चिंता है महाराज, और संस्कार नहीं है, कोई कर्म करने वाला नहीं। क्योंकि सच्चाई तो इतनी है कि जो यहाँ से चला गया उसको कुछ नहीं पता, वो अपना रोल अदा करके गया। ये तो हम रो रहे हैं, वहां कोई फर्क नहीं महाराज, रिश्ता था फर्क के पूरा अपना रोल अदा किया गए। हमें अब रिश्ते को आगे निभाना है, जब तक ये श्वास है उस रिश्ते को निभाना है। बाद में वो भी सेम ऐसे ही हो जाए, कौन किसका कुछ नहीं। कार्य ऐसे कीजिए कि कोई बुराई, हम जाना सबको है, कोई ये ना कहे कि उसमें ये कमियां थी। कोशिश यही रखिए, हम भजन गाते हैं कि सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। बड़े अच्छे इसके अंतरे हैं, सब स्टैंड बहुत अच्छी है। इस भजन को सुनते हैं, कर्म कर तू ऐसा कर्म जिंदगी के लिए, कर तू ऐसा कर्म जिंदगी के लिए, याद रखे ये दुनिया सदा के लिए। खुद की खातिर ये जीना तो जीना नहीं, खुद की खातिर ये जीना तो जीना नहीं। जीना उसका जिए जो औरों के लिए, कर तू ऐसा कर्म जिंदगी के लिए। कर पड़ोसी तेरा सबसे लाचार है, कर पड़ोसी तेरा सबसे लाचार है। फिर ये दौलत तेरी समझ बेकार है, फिर ये दौलत समझ तेरी बेकार है। अंत में साथ फूटी न कोड़ी चले, अंत में साथ फूटी न कोड़ी चले। फिर खजाने भरे हैं किसके लिए, कर तू ऐसा कर्म जिंदगी के लिए। याद रखे ये दुनिया सदा के लिए, खुद की खातिर ये जीना तो जीना नहीं। जीना उसका जिए जो औरों के लिए, कर तू ऐसा कर्म
करम जिंदगी के लिए। दर से भूखा तेरे कोई आकर गया, दर से आकर, दर से भूखा तेरे कोई आकर गया। भोग ईश्वर को मेरे लगाए तो क्या, भोग ईश्वर को मेरे लगाए तो क्या। होगा राजी कभी ना वो परमात्मा, होगा राजी कभी ना वो परमात्मा। रोज माला घुमाता है किसके लिए, कर तू ऐसा करम जिंदगी के लिए। याद रखे ये दुनिया सदा के लिए, कर तू ऐसा करम जिंदगी के लिए। किसी दुखिया के आंसू तू पोंछ झरा, किसी दुखिया के आंसू पोंछ जरा। बेसहारे का तू बन सहारा जरा, बेसहारे का तू बन सहारा जरा। फिर तो कोई भी तीरथ जरूरी नहीं, फिर तो कोई भी तीरथ जरूरी नहीं। होगा बेचैन खुद ही वो तेरे लिए, कर तू ऐसा करम जिंदगी के लिए। याद रखे ये दुनिया सदा के लिए, खुद की खातिर ये जीना तो जीना नहीं, जीना उसका जिए जो औरों के लिए। कर तू ऐसा करम जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा कहानी इतनी सी है बस कि श्वास टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी हैं, अरे कब्र है तेरी मंजिल और ये सभी बातें हैं।
संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना। जीवन के समंदर में जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं। जो राम को भजते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान जी और राम जी बैठे हैं। हनुमान जी ने राम जी से पूछा, भगवान मन में संशय है। राम जी देखने लगे कि हनुमान जी ये बात कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु संशय ये है कि जिस शिला के ऊपर मैं आपका नाम लिखता हूँ श्री राम, और पानी में जब फेंकता हूँ तो वो तैरने लग जाती है, पत्थर तैरने लग जाता है। और प्रभु जिस पत्थर को स्वयं आप छोड़ते हो वो डूब जाता है, ये क्या है? एक बार कहिए श्री राम। ये राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, जिस शिला पे आप मेरा नाम लिखते हो, नील नल लिखता है श्री राम, वो पत्थर तैरता है, और जिस पत्थर को स्वयं मैं छोड़ता हूँ पानी में वो डूब जाता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु क्यों परीक्षा दे रहे हो? आप सभी जानते हैं। राम जी ने कहा, नहीं सच में मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मेरा नाम लिखने से पत्थर तैरता है, और जिस पत्थर को मैं छोड़ता हूँ वो डूब जाता है। तो हनुमान जी ने सर झुकाया, हमेशा सर झुका रहा हनुमान जी का। तो प्रभु को कहने लगे, प्रभु जिस चीज को आपने ही अपने हाथों से छोड़ दिया वो खाक तरेगी, इसलिए प्रभु मेरे को कभी नहीं छोड़ना, पकड़े रखना। मैं पकड़ूंगा तो छूट सकता है, मुझे इतना विश्वास है जिसको आप पकड़ते हो वो छूट नहीं सकता। इसलिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो राम को भजते हैं, प्रभु आप बचाते हैं। प्रभु आप ही आएंगे, तुम याद किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना। सिया राम कहा करना।
ये देश बेगाना है। कौन सा देश? इस देश की बात नहीं हो रही हो, पूरी धरती ये एक देश है, एक ही देश है। मत भूल अरे ये देश बेगाना है। इस दुनिया में आकर तुझे वापिस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना। ये सोच अरे पगले प्रभु तुमसे दूर नहीं। ईश्वर अंश जीव विनाश, भगवान दूर है ही नहीं। ये सोच अरे पगले प्रभु तुमसे दूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। जब कष्ट हो भक्तों पर, प्रभु को मंजूर नहीं। मेरे राम जी आकर के, मेरे राम जी आकर के भक्तों पे दया करना। हार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। जब कोई ना हो अपना, सिया राम कहा करना। जपो मिलके श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। मेरे राम इन्हीं शब्दों के साथ परमपिता परमेश्वर की श्री चरणों प्रार्थना है। परमपिता परमेश्वर, आज का वचन कीर्तन जितना मेरे मुख से निकला है, ये जितनी भी प्राणियां हैं सबके मुख से निकला है, इसका पूरा फल उस आत्मा को मिले, पीछे परिवार में सुख शांति रहे।
भगवान की कृपा बनी रहे, भक्ति भाव बना रहे, उनके रास्तों पे चलते रहें और शुभ आशीर्वाद भगवान जी का हमेशा इस परिवार की बना रहे। जितने भी आप आए हैं सबके ऊपर भगवान राम की कृपा बनी रहे। तो आप सबके अंदर बैठी शक्ति को प्रणाम है। दो शब्द हमारे संदीप जी श्रद्धांजलि के रूप में बोलेंगे, आपको श्रवण करें। उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम शांति शांति शांति। आज हम उन परम वैष्णव भगवान विष्णु के अनन्य भक्त और समाज के सभी जो अग्रणी लोग हैं उन लोगों की जो प्रेरणा स्रोत, जिनके नाम के आगे मुझे स्वर्गीय पहली बार यहाँ लगाते हुए बड़ा ही एक विस्मय हो रहा है, क्योंकि आदरणीय भटनागर जी सभी के साथ जो है बड़े ही स्नेह प्रेम और अपने आशीर्वाद को सभी पर बराबर बरसाते हुए सभी का मार्गदर्शन करते थे। मेरा परम सौभाग्य रहा है कि समय समय पर चाहे साहित्यिक गोष्ठियां हों, कवि सम्मेलन हो या कोई धार्मिक परिवार में आयोजन हो, यज्ञ हो, मुझ पर उनका स्नेह सदा बना रहा। यहाँ पर हम सभी लोग जैसे कि जो साहित्यिक समाज है, आदरणीय शरण भे जी यहाँ पर हैं और गोपाल बघेल जी और सभी परिवार के लोग, सभी लोग आदरणीय भटनागर जी को एक पितामह के रूप में, पिता के रूप में या अपने से ऐसे बड़े व्यक्ति के रूप में देखते थे, जिनको सुन करके, देख करके और जिनका ध्यान आते ही सभी के हृदय में आदर, सम्मान और निश्चल प्रेम उनके प्रति सभी अपने हृदय में लिए हुए थे। और आज हम सभी यहाँ पर उस पुण्य आत्मा के सद्गति, शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। आदरणीय पंडित जी ने बड़े ही जो सुवर्णिम शब्द थे उनको भजनों के माध्यम से परमात्मा के प्रति हम सभी की ओर से प्रार्थना रूप में समर्पित किया। व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करता है, लेकिन उसकी अच्छाइयाँ लोग कहते हैं कि उसके साथ जाती है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर रहने वाले बाकी सब लोग उसकी अच्छाइयों को जान करके, याद करके अपना अपना मार्गदर्शन करते हैं। अच्छाइयाँ उस व्यक्ति के साथ, पुण्य उसके साथ जाते तो हैं ही, लेकिन उस व्यक्ति के जो पुण्य है वो बाकी संसारी लोगों का भी मार्गदर्शन करते हैं। यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव सेवितव्यानि नोइत्राणि। हम अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, अपने बड़ों का सदैव आदर करें। और जब हम भटनागर जी को देखते थे तो अपने आप स्वतः
हृदय से जो है उनके प्रति हर व्यक्ति आदर से भर जाता था। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनके लिए हमें आदर करना होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हमें नहीं भी पता कि व्यक्ति कौन है, उसके बारे में नहीं भी पता, लेकिन व्यक्ति की जो ऑरा है वो ऐसी होती है कि अनजान व्यक्ति भी आदर से जो है उनके प्रति हमेशा जो है भर जाता था। मैं आप सभी और हम सभी की ओर से मैं कुछ शब्द जो है रख रहा हूँ। मैंने पंक्तियां लिखी थी। सादगी में सरल स्वभाव संत सम सौम्य, सुमन सरोज सा सुवास लिए खास थे। मैंने ये पंक्तियां भटनागर जी को सुनाई थी, लेकिन जो समय है उसके हिसाब से जो है उनको संयुक्त करते हुए, सादगी में सरल स्वभाव संत सम सौम्य, सुमन सरोज सा सुवास लिए खास थे, धवल सुधर्म ध्वज धारक सुधारक थे, बरसाते वसुधा पे सुधा अनायास थे, और काव्य कला कोमुदी में नहाए कैलाश चंद्र, चारु चारु चंद्रिका सी लिए अभिलाष थे, और भट उद्भट भट नागर सुनागरी के परम पुनीत लिए प्रेम की पिपास थे, परम पुनीत लिए प्रेम की पिपास थे। वो हर व्यक्ति से बड़े ही प्रेम से और स्नेह से, चाहे छोटा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे यंग हो, चाहे समवयस्क हो, सबसे जो है उनकी अगर खासियत हम सभी के हृदय में है तो निश्चल उनका प्रेम। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने उन जैसा यहाँ पर परम वैष्णव भक्त नहीं देखा। वो प्रतिदिन जो है वो चाहे शरीर से कितने ही स्वस्थ हों, या अंतिम दिनों में जब स्वास्थ्य जो है उनका थोड़ा सा डगमगाया, उस समय पर भी वो मुझे बुलाते थे और कहते थे मैंने जो है विष्णु सहस्त्र नाम इतना किया है, मैंने ये पाठ किया है। वो हमेशा बुलाते थे मुझे। आज जो है उनकी याद जो है सता रही है, और मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी पुण्य आत्मा की परम शांति के लिए, सद्गति के लिए केवल प्रार्थना ही नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनके जो पुण्य हैं, उनसे हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। हम जो है सही रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का हो ना कभी, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही ले न कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं। वो केवल अपने परिवार के लिए ही पिता की छवि में नहीं थे, बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए जो है उनका जो है पितृभाव था, और सब लोग उनको एक पिता और पितामह के रूप में जो है आदर करते थे। मैं अधिक शब्द न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर श्रद्धांजलि के साथ विराम देना चाहूँगा। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, योऽसावादित्ये पुरुषः शोषावहम्, ओम खं ब्रह्म। ओम शांति शांति शांति। दो शब्द राजीव जी अपना मुखारबिंद से कहेंगे सबको। मैं कैलाश चंद्र भटनागर जी का बेटा राजीव भटनागर। अगर कोई पहले फादर के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहता है तो मैं पहले उनको एनकरेज करूँगा कि आप आएँ, कुछ बोलना चाहें फादर के बारे में। जैसे कि आपने बहुत ही मन को भावुक कर दिया है। आपकी जो भावना है, जो आपने उनके बारे में बोला है, उससे
बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर मैं एनकरेज करता हूँ कोई और बोलना चाहे तो आइए प्लीज़। ओम शांति शांति। मैं विनय प्रकाश रॉय और डॉक्टर अनीता रॉय, मेरे जीजा जी थे ये। और बस ये देख लीजिए कि मैं जब शादी हुई थी मेरी सिस्टर की, तो 4 साल पहले यहीं उनकी 13वीं मनाई थी हम लोगों ने, हमारी सिस्टर सरोज भटनागर की। और अब 4 साल के बाद हम 13वीं हमारे जीजा जी की बना रहे हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि जैसे सब कुछ हमारा यहाँ निकल गया, क्योंकि वो हमारे पिता समान थे। और पिता समान ही नहीं, उन्होंने हरदम हेल्प की है हमारी। मैं करीब 10 साल का था तब हमारी सिस्टर की उनसे शादी हुई थी। तो हमने तो अपना बचपन देखा है, और दिल्ली में भी हम उन्हीं के घर जाते थे, उन्हीं के घर रहते थे जब भी हम अजमेर से आते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा एसोसिएशन था हमारा कि आज जो हमें लग रहा है कि जैसे सब कुछ छूट गया हमारा। तो मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको। जब मैं 10 साल का था तो हम क्रिकेट बहुत खेलते थे। तो मेरे को ये था कि बैट वगैरह चाहिए थे, वो चाहिए थे। तो उसकी वजह से क्या था कि कोई हमारे पास सेट नहीं था पूरा। तो इन्होंने मेरे से पूछा, बोल तेरे को क्या चाहिए? तो मैंने कहा आप दिलवाएंगे? तो हाँ, तू जो कहेगा वो मैं तेरे के लिए लेके आऊँगा। तो बहुत अच्छी बात। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर जो है, हम दोनों ने कहा हमें क्रिकेट सेट चाहिए। तो कहने अच्छा ठीक है, मैं क्रिकेट सेट नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो क्रिकेट सेट लेके आऊँगा। एंड यू विल नॉट बिलीव कि वो क्रिकेट सेट पूरा लेके आए, पैड वगैरह, बॉल, 2 बैट, विकेट वगैरह सब कुछ लेके आए। तो यू कैन इमेजिन कि हमारी जो इच्छा थी वो कितनी अच्छी तरह से उन्होंने पूरी की। और जब हम यहाँ आए थे इमिग्रेशन में 20 साल पहले, तो उन्होंने मेरे से लड़ गए, नहीं नहीं मेरे पास ही रहेगा तू, और कहीं नहीं जाएगा। बस जब वो कह दिया एक दफ़े मेरे पास रहेगा। तो वी हैव स्टेड हियर विथ राजू, शारिका एंड सरोज बहन जी। दे लुक्ड आफ्टर अवर सो मच, यू नो। ऐसा लगा ही नहीं कि हम दूसरी कंट्री में आए। एंड वी हैड ए वेरी गुड टाइम विद देम। जो भी फंक्शन होता था, हर फंक्शन में, जैसे हमारे यहाँ कोई फंक्शन है या उनके यहाँ कोई फंक्शन है, हर फंक्शन हमने अटेंड किया है। तो इस समय बहुत दुखी हम हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वो इतने हेल्पफुल थे। कुछ भी काम हो, चाहे पासपोर्ट का दिल्ली में काम हो, चाहे किसी भी चीज़ का काम हो, अब भाई साहब हमें ये कराना है, ओके नो प्रॉब्लम। तो वो बहुत हेल्पफुल थे। अभी जैसे इन्होंने बोला कि वो सारी पूरी समाज में वो करते थे, रियली करते थे। पूजा भी बहुत अच्छी करते थे, सारी जगह वो छाए रहते थे। ही वॉज ए लीडर एक्चुअली। तो तुम बोलना चाहोगी? फादर फिगर थे, और हमेशा मतलब जब भी कुछ बात पूछो, कुछ भी कहो, तो एकदम से उनका सोल्यूशन होता था उनके पास। बहुत प्यार से बात करते थे, कभी उनको मैंने गुस्सा नहीं देखा। और कभी हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करते थे इनसे। मेरे को ही बोलते थे कि मत डरो, उसकी बात सुनो। हमेशा याद आता है, जब से आए हैं तब से इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनसे। सरोज बहन जी से लिटरली जब सरोज बहन जी गए उसके बाद हमारे घर का फ़ोन बनना बिल्कुल बंद हो, क्योंकि उन्हीं का फ़ोन आता था सबके बर्थडे पर, सबकी एनिवर्सरी पर, उनको हमेशा याद था। और फिर इनका भी यही था, चाहे मैं ऑटवा गई हूँ चाहे कहीं गई हूँ, हॉस्पिटल में होती थी, वहाँ फ़ोन आता था कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारी एनिवर्सरी। बहुत ही प्यार से, और हमेशा मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था कि घर बुलाएं, उनकी पसंद का खाना बनाएं, सब कुछ करें। इट यूज्ड टू फील सो नाइस। हमेशा तारीफ़ करते थे, इतनी तारीफ़ करते थे, दैट इज़ समथिंग यू नो नोबडी कैन डू द वे ही यूज्ड टू प्रेज अस। तो ऑब्वियसली वी मिस हिम सो मच। इतना ज़्यादा हम लोग याद करेंगे सरोज बहन जी। और वो हम जब से आए हैं तो दे आर द मदर फादर हियर फॉर अस ऑल्सो। शांति शांति।
हाँ, ये बब्बी भैया हमारी बुआ जी के पूरी फैमिली, बब्बी भैया बोलेंगे। मैं अजय भटनागर खड़े होके। माइक नजदीक करिए। 3 नंबर। मैं अजय भटनागर मामा जी को अपने परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। मामा जी वॉज ए ग्रेट ऑर्गेनाइजर, ग्रेट ऑर्गेनाइजर। किसी भी ही लाइक टू टेक ओवर एंड डू थिंग्स विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कायस्थ सभा के प्रेसिडेंट थे एंड ही डिड अ ग्रेट जॉब व्हाइल ही वाज इन इंडिया। यहाँ आए तो इन्होंने अपने कवि सम्मेलन वगैरह सब में पार्टिसिपेट किया और ऑर्गेनाइज किया एंड डिड एवरीथिंग वेरी सक्सेसफुली। सो अब जहाँ भी है मामा जी, और अभी जब मामा जी की भजन हो रहे थे तो माला किसकी, मैं कहा, राजू तुम्हारी भक्ति पूजा सभी काल हो गई एंड इज गॉन अप देयर। प्रभु से सबको मैं चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करें। यद्यपि उनकी जरूरत नहीं, वो स्वयं इसमें आत्मलीन हो गए। हरिओम। हेलो, मैं मंजू मेहरा, उनकी भतीजी। मामा जी still alive because his soul, his body is not here, but his soul is still alive. So I can only say 2 words, Om Shanti, and he is still with us. जैसे कि पंडित जी ने कहा था, हमारी बॉडी चली जाती है बट सोल रहती है। So same thing, his soul is still alive, he is with us. Don't say he is not with us, he is still with us and he is laughing. Look at that, he knows I am talking to him. बस ये कहूँगी, ओम शांति। जहाँ भी उनकी आत्मा है, गुड, ओम शांति। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी भटनागर साहब से एसोसिएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी। मैं उनको पिछले साल वो मुझे पहली बार मिले और जिस तरह से वो मुझे मिले बहुत ही अच्छा लगा। वो बड़े प्यार से बातें करते थे। द वे ही यूज टू, मेरे पास वर्ड नहीं है उनकी अप्रिशिएट करने के। उनका आना एक पॉजिटिविटी थी। जब भी मेरे पास ऑफिस में आते थे, मेरे से बात करते थे, उनको अच्छा लगता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी पुराने दिनों की यादें मेरे साथ शेयर करते थे। इट वॉज ए ट्रूली प्लेजर मीटिंग हिम। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, जहाँ रहें खुश रहें। ओम शांति। Should anybody wants to say? Rajal, you can also come. Namaskar. We are family friends of Bhatnagars and मैं और मेरी वाइफ अंकल से 24 साल पहले मिले थे। आई जस्ट वांट टू से कि द फर्स्ट टाइम जब हम उनसे मिले तो एक वार्मथ जब मिलने से आती है किसी से, एक जेन्युइन वार्मथ, वैसा फील हुआ। और जब जब हम अंकल से मिले, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा मिलते थे हम, बट जब जब मिले ही वॉज एक्सट्रीमली वार्म और एक स्पिरिचुअल बीइंग थे वो। तो जब आप उनसे मिलो तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता था। एंड वी विल मिस हिम dearly and we'll remember him fondly and we wish कि उनकी आत्मा को शांति मिले and he is in a much better place wherever he is.
ओम शांति। Thank you. हम लोग का एसोसिएशन फैमिली का केसी अंकल से बहुत पुराना रहा है, मैनी डेकेड्स। और केसी आंटी जो हैं वो भी मेरठ को, हम लोग मेरठ को बिलोंग करते, तो कनाडा आने से पहले भी उनसे मुलाकात हम लोगों की हो चुकी थी। लेकिन फर्स्ट विज़िट और मेरी जो मामी है जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए, फैमिली श्रीमती अरुणा भटनागर, बहुत ही क्लोज एसोसिएशन रहा दोनों का। और जिस तरह से लोगों ने केसी ग्रुप और जैसे अभी बताया, कई लोगों ने कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज करना और कई इवेंट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली मामी और केसी अंकल ने जो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विस करी है अपनी कम्युनिटी की यहाँ पे, उसके लिए भी। और जब भी मिले अंकल, जैसे बताया कायस्थ सभा हो गया, भटनागर सभा हो गया, उन्होंने को फाउंडर्स शुरू से इतने एक्टिव रहे। और जितना भी अभी भटनागर सभा और कायस्थ सभा हो रही है अभी इंडिया में, ही इज़ वन ऑफ द legends in those communities and in those associations. So just अंकल को हम लोग सब मिस करेंगे and राजीव सारिका, शांति, और जहाँ पे जो अंकल उनका स्वागत है और शांति है। Thank you, Raju. Thank you, Raju. मैं और बोलना चाहेगा anybody else wants to speak? Yeah, संजीव, please. पकड़ने जगह ओके आप पकड़ गोपाल जी, आप भी? गोपाल जी भी बोलना चाहेंगे। हाँ, मैडम गोपाल बघेल मधु हैं और हम लोग साहित्य जगत में भटनागर जी के साथ एकदम करीब 20 साल से ऊपर, 25 साल से हम लोग क्लोज टच में रहे हैं। और आध्यात्मिक रूप से वो काफ़ी अच्छी अवस्था में थे, बार बार घर बुलाते थे और घर पे कवि सम्मेलन भी करते थे। और भी जितने कवि सम्मेलन या कार्यक्रम होते थे उसमें हम सब लोग मिलते थे। और उनका दिल्ली भी जैसे गए तो माउंट आबू भी, वहाँ भी वो आध्यात्मिक मिशन से ही गए हैं और वहीं उन्होंने अपना देह त्याग की। तो हम लोग अंदर से सभी उनको भूल नहीं सकते और हम लोग उनके साथ हैं वो। तो इन शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। Thank you. नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव। मैं जैसा भी अंकल ने बोला कि अंकल तो ग्रेट थे ही, बट एट द सेम टाइम उन्होंने कायस्थ समाज के लिए बहुत कुछ किया और यहाँ पे एक ऐसी नींव रखे गए जिसकी शुरुआत मैंने, सारिका ने, राजीव और अंकल जी ने की थी यहाँ पे 2002 में। और वी आर स्टिल रनिंग हिज लेगेसी। सो ही वाज अ फाउंडर, सो दैट वे यू कैन से कायस्थ कनाडा यहाँ पे जो भी है अभी भी वी आर रनिंग एंड सक्सेसफुली। उन्होंने दो चीज़ बोली कि अपना रिलीजन और कल्चर, दो चीज़ वी हैव टू कीप इट अलाइव। सो होली, दिवाली, जो भी इवेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, पहला दिवाली स्टार्ट किया था लॉन्ग बैक। और आई थिंक दैट्स प्रीटी मच आई वुड से कि वो जहाँ भी हैं हम लोग के ऊपर उनका आशीर्वाद है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू। Thank you, Sanjeev. Thank you, Sanjeev. Rohit, Sona, and Sarika, do you want to say last words? Want to say something? Yeah. Hello, for those who might not know us, I'm Sonali Rohit. We are two of Baba's grandchildren. He lived with us for most of our lives, so we can honestly say from the bottom of our hearts that the impact of his loss has hit us deeply and greatly. You notice right away when he's in a room, he's always the first one to want to make someone smile, make someone laugh. He's always the first one to crack a joke. He always wanted to make sure there was warmth, happiness, and that you felt welcomed everywhere you were. And that type of energy and that type of soul is very hard to find in a genuine person. So we are going to miss him very deeply. No, definitely. And as mentioned, we are his grandchildren and we will always carry on the legacy he has left behind. And I was very close with my Baba growing up. He was always there. Every time I'd come home, it was Dadi and Baba, and I would just spend all afternoon, all evening with them.
I learned how to do puja with them. I learned how to do math before I knew how to read with Baba. He taught me so much that I will carry forward. And I'm just so proud that he was my grandfather and I could say I was his grandson. So thank you everyone very much for being here to honor his life, and we'll truly miss him. I also want to say on behalf of all of us as well, we want to thank you all so much for coming out to honor and wish our grandfather a farewell. From our family, it's truly, truly deeply appreciated. Thank you all. Hello everyone. I think most of you know me. Before I got married, when I met Papaji, he always said, "You are not my daughter-in-law, you are my daughter." And he truly treated me like a daughter. People talked about, Papaji's strict and Papaji's this, but never with me. He loved me, always blessed me, entered every room with a smile, always joyful. Hello! And asked how my day was. I remember the days I used to take the GO train. He would wake up before me. And being traditional as he was, he would still have my chai made for me, ready to go in a thermal mug. He was my second father. He was my father in that house. My #1 champion. More than my husband, more than anyone in the house. He was my #1 champion. Anytime I wanted to do something, go for it. I'm behind you. Anything I did something, wonderful. Congratulations. You did it. You can do it. Anytime I got dressed up, the first person to compliment me was my father-in-law. He would come and he would say, "Wow," before he would, if at all. And then when he would come back, he said, I think he got so used to my food, he just wanted my food. But it was such a loss. It's been a heavy, heavy loss in our home. Every day to have someone in your home, that integral part of your life, that positivity, that spirituality, that support we had all of these years from both my mother-in-law and father-in-law. My children are blessed. My children were blessed with 4 amazing grandparents. And it is a big void today with all 4 of them gone. And the reason I think I feel this very deeply, my father passed away also a year and a half ago, and that was a big loss because he was my best friend. But next to him, my father-in-law was a great friend. Always asked how my day was. And when a girl leaves her home, those in-laws become her parents, especially when you're living with them. And they were my parents. And I will miss you, Papa, and I'm sorry for anything I did or said to hurt you. But I know he's in a better place. Even days before he was in the hospital, when I FaceTime him, he was blowing me kisses. He was still smiling. That's how positive he was. So I will miss him, as I'm sure all of you will miss him. He loved working in the community. He loved bringing people together. Anywhere he went, he wanted to bring people together. Oh, you're from so-and-so. I know somebody from so-and-so. Let's get together. Let's meet. You're a Bhatnagar? You live in Ottawa? No problem. Let's meet. So he loved community. He loved people. Everybody was family to him. He did whatever he did from the bottom of his heart. And
as everyone has said, he was a leader. He was talented and always finding. When you go to an event, who's the guy that is the top guy? He'll find that guy. He says, you know why? Because no one's talking to him. And he's the one that's going to make things happen. So he was someone that wanted to make things happen. And he did, for a lot of people. And I thank everyone for being here, and I thank everyone for your support to our family during this time. And we love you, and thank you. Thank you, Sarika, Rohit, Sonali, everyone. I wanted to take a few minutes and just give you a glimpse on his life. I think everyone talked about it, and I call it looking at a blind person looking at an elephant. Somebody touching your trunk, somebody touching your toe, somebody touching the. But I was very fortunate. I was with him. I'm going to start speaking English and Hindi, so please forgive me for that. But I was the common factor from the day I was born. It's a little bit glimpse on his in his family. He was born in Hasi, Haryana, and when he was in teenage years, he looked like a big 6-footer Russian or a Bollywood actor. Like I have still photographs of him being 6 foot tall and with many of the known celebrities of his time, including Dharmendra, and I don't even remember many of the names he has taken photographs with. So he was very physically tall, big built, very handsome looking. Like he had all the qualities of what a Bollywood or typical Russian would be. He led his entire almost 91. I say 91 because he was just 2 months shy of completing his 91st year. So he was 91 years. Majority, I would say even 99%, he was disease free. So imagine the physical build he had. So he was really strong from his body, his soul, his persona, his mindset. Even to this date, all the medical people, anybody who's touched, his mental faculties were so good that he had a very sharp memory. You could talk to him what happened 10 years ago, he would remember that. So I'm very fortunate to have a father like him who had a very strong personality, an aura, somebody with a very strong presence. Educational wise, he did 3 masters. I don't know if you knew. He did masters in arts. He did master in arts in education, English, history. He did the PhD thesis. He moved from Haryana to Delhi, and that's where most of my childhood comes from. So I was raised in New Delhi. Did my schooling over there, younger years. And throughout his career, he started as a teacher in a high school, but by the time he finished his career, he was not only a principal, but he was leading an administration, so he did fairly well for his career. And during his entire career of 35 years, he got, what I'm reading, at least 4 awards from the Delhi State. He got a bronze medal from the census work. He led, the curriculum, reading the books, the textbooks of the education. So he had a successful career. He was married to Saroj Bhatnagar, my late mother. She passed away 4 years ago. She grew up in Ajmer, so they both had an arranged marriage. And we have 3 children in 3 different continents. So my sister, eldest sister, remained in Delhi. The second sister remained in Denmark, and after the marriage, and I moved to Canada about 37, 38 years ago. So we all had a very reunion of a family was a big deal, because travel it was very, very difficult to have. So my sister is Angela Bhatnagar, and that's where my dad was before he passed away, in Abu Road or Mount Abu. My sister in Denmark, she was, we all 3 was very fortunate that we were with him in the last moments. So I was very fortunate that I was able to fly to India, and I was able to see, by the time I landed there, within 24 hours he passed away. So it was like he was waiting for me to come. And so that was very
spiritual and very, noble. I can't forget that he was literally waiting for my arrival in India. Social activities, I think you talked about a number of them. He was in Panorama India when he migrated in '97. So he moved in, Panorama India, worked with different, groups like Kavi Sammelan, multicultural languages. He was in Rainbow Community Services in the region of Peel and Advisory Board. Hindi Sahitya Sabha, I'm sure many of you heard of that. We talked about Kayast Canada with Sanjeev. He was 2002, that's when the group was formed. In addition, he also was part of the Vishwa Hindu Parishad with Saran Gaiji. And he was also the founder of Narayan Seva Sansthan. I don't know if you guys know. It's a charity out of Udaipur. So he and I kind of worked together. And till date, we have sent about $600,000 Canadian dollars that we have transferred over the last 10 years. So if we do the mathematical, it's about 60 rupees, 50 rupees. So we have sent about 30-40 crore rupees, which I'm sure contributed to one way or the other to the people who were in the need of the operations, the medicine, the rehabilitation in rural part of Udaipur in Rajasthan. And his message across the entire career that I've seen, he used to say, no substitute for hard work. So if you think there is a short to success, there is no shortcut to success. And that's what I think has been instilled in all of us. We don't look for shortcuts. We try to do, make a honest living. We want to be, work hard for what we have. And I think one of you had mentioned that he always was talk about, remember your roots, remember your culture, remember where you came from. Don't ever forget that. So, and final, what I would say is in honor of Papaji or my father, he had a full life. Let's not, although we all have to pass away, but 91 is a very good, lifetime to have. He had a full life, and in Hindi they say, "Apna pura hara bhara ghar chhod ke gaye," meaning that he left a legacy. He had all his sons, daughter, grandchildren, great grandchildren. So what else can you ask from life? So he had a full life. So it's a celebration in a way, although we are sorry to see him go, but we also are very happy that he's has left the materialist part of the world and now he's gone to a better place. I'm going to conclude the Telvi Puja with one of his favorite mantra, and you may have heard it many times, Om Namo Bhagate Vasudevaya. He would always say that, Om Namo Bhagate Vasudevaya. It's a very powerful Hindu mantra for those who don't know. It means I bow to the divine Vasudeva, a name of Lord Vishnu or Krishna, the supreme deity. So chanting this mantra is believed to bring peace, inner harmony, and spiritual awakening. And that's what he did for majority of his life. So at this point in time, I would thank you for coming. And I also have Jeff Lalji. Jeff Lalji is the owner of this temple. He's being very humble, but he's also, there's tons of things I can say, but recently you are, going as People Parties of Canada's election this time. But in addition, you helped him achieve one of his dreams. Is if you see the center deities, Vishnu and Lakshmiji, that's what my dad donated about 4 years ago in remembrance of my mother. And so thanks to Jeff Ji and Pandit Ji and Karara Ji Karara Ji. So thank you. आपने जो प्रतिष्ठा करी थी उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. और thank you everyone for coming. मैं Jeff Ji को, if you want to say a few words, I will conclude the affair at this point. Thank you very much राजीव जी. भारत माता मंदिर सभी अतिथि आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत है. It's indeed a pleasure and an honor to be here with all of you. But as Rajiv ji said, it's about celebration for Babuji's life. That's a legacy that he's carrying on.
And I would say at the age of 91 that he has lived, and it's a proud moment for us to celebrate that. And to have a family like that, and Rajiv, the son, and the grandson, and the beautiful wife that Rajiv has. And Babuji was always in my heart, and I think he's been coming to this temple at least about 15 years now. And he had a vision, he had a dream, and he wanted to donate. Even though after doing the Pran-pratishtha of Lakshmi Narayan Bhagwan, and he says, because Rajiv, as you can see, we did a little changes to the altar, and I hope that Babuji was here to see that we made Lakshmi Narayan as the main deity of this temple. And Babuji said, Beta, there's some spaces left. I'm going to India. When I come back, and आपको कौन सी देवी देवता हो यहाँ पे स्थापना करनी है? That was his final thing that he said when he was going to India. And then even when we're sitting down doing the Pran-pratishtha and the prayers, plus every full moon, he will be here, some of the full moons that he was coming here for the katha and stuff. And he said, Beta, I've been doing puja for so many years. All my puja stuff that is there, I want you to come and take all that. ये बाबूजी ने कहा था. But ऐसे बाबूजी नहीं, बड़े भैया Rajiv is there. I think that's for him and for the kids and the children to pray and carry on that legacy of you. But such a humble soul, divine soul, that I always respected Babuji so much, that all of us, we have favorite deities, god and goddess in our religion, as we all know. For him, Lakshmi Narayan was his desire to do a Pran-pratishtha. He did a sankalp here when Swamiji was doing katha that he wants to do that. And because we had a small Lakshmi Narayan, as you can see at the back of the altar there, and he wanted to donate something, and this is his legacy. He'll always be here. Babuji will always be in our hearts, in our dreams, and your legacy will go on. If I'm gone, as long as the temple is here, your name is still here, you are connected to this temple, you're connected with all the devotees in here, and there's nothing more that I can say. We love you. I thank you for everything that you have done for the society, for our Hinduism, for our Sanatan Dharma. There is no word can describe what you have done, and I'm hoping that the grandchildren and Rajiv Bhaiya will carry on the same thing with Rajiv Bhaiya is doing his duties as a son, and same as the Rajiv's son. He will carry on the legacy. We all know in our Sanatan Dharma is how this purity goes on and on and on. Now, one thing I will say is I will miss you. I love you, and what you have taught me, and I remember holding your hands and taking you places and sitting on the chair all the time doing the prayers. I'll always remember that, Babuji, and you'll always be in my heart, and you'll always be part of this temple as long as I'm living and this temple is here. My dear brothers and sisters, thank you all so much for being here. I have another event to go to. It's election time, and election is right around the corner, April the 28th. I've been just running one event to one function after function, but I didn't want to miss this at all, because without me being here, I think he would have not been happy if I would have showed up for the Shanti Path prayers today. But once again, Rajiv Bhaiya, thank you so much, and all of you, thank you so much for being here. Hari Om, Shanti, Shanti. Thank you, JFK. So we're just going to have one final arti with a small ceremony, and then we will go for dinner downstairs. So just, one arti we're going to, that is one of the traditional last hymns or things. So I'll let Pandit Nishti have that. Thank you. सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहें आरती के लिए। कर बोल बोल करुणा
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण मंत्री बड़ा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट विहित देखा। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। प्रभु तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खन भावी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। किस विध मिलायूं दया में किस विध मिलायूं कृपा में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या धर्मं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागम